नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे यूट्यूबर्स की जिनके नाम इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ हैं नीतीश राजपूत, जिनकी वीडियो युवाओं को करंट अफेयर्स और कई मुद्दों की गहराई से समझ कर आती हैं, और दूसरी तरफ हैं कैरी मिनाती यानी अजय नागर, जो अपने रोस्ट वीडियोस और रिएक्शन वीडियोस के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही यूट्यूबर्स अलग अलग मामलों में कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं। नीतीश राजपूत पर एसएससी परीक्षाओं से जुड़ी एक कंपनी ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जबकि कैरी मिनाती यानी अजय नागर को करण जौहर के खिलाफ अपमानजनक कंटेंट बनाने के लिए मुंबई की अदालत से सख्त फटकार लगी है और ऐसे कंटेंट पर अंतरिम रोक भी लगा दी गई है। इन दोनों घटनाओं ने न सिर्फ यूट्यूब कम्युनिटी को हिला दिया है, बल्कि बड़े पैमाने पर चर्चा भी छेड़ दी है कि कंटेंट क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है क्या, फ्री स्पीच की सीमाएं कहां तक हैं। और आज इस वीडियो में हम इन दोनों मामलों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। सबसे पहले बात करते हैं नीतीश राजपूत के मामले की। नीतीश राजपूत एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में लाखों युवाओं का भरोसा जीता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में जन्मे नीतीश ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से बीटेक की डिग्री हासिल की। बाद में वो दिल्ली शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने आईटी इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड का इस्तेमाल करते हुए पाइनगा इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी भी शुरू की। लेकिन उनकी असली पहचान यूट्यूब पर बनी, जहां उनके चैनल पर करीब 8 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उनके ज्यादातर वीडियोस रिसर्च बेस्ड एक्सप्लेनर होते हैं, जिसमें देश दुनिया के कई मुद्दों को आसान भाषा में समझाया जाता है। पुलवामा हमले, पहलगाम हमले, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट और ऐसे कई बड़े मुद्दों पर उनके एनालिसिस वाले वीडियोस करोड़ों व्यूज पा चुके हैं। युवा, खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्र उनके वीडियोस को काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि ये वीडियोस फैक्ट्स पर आधारित होते हैं और हार्ड सब्जेक्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से समझाते हैं। लेकिन ऐसी ही एक वीडियो के कारण वो इन दिनों मुसीबत में हैं। सितंबर 2025 के आसपास नीतीश राजपूत ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की परीक्षाओं के आयोजन में इस्तेमाल होने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए। एसएससी भारत सरकार की एक संस्था है जो केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए लाखों युवाओं की भर्ती करती है। हर साल करोड़ों युवा इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, क्योंकि इनमें चयन होने पर एक स्थिर नौकरी, अच्छी सैलरी और सम्मानजनक जीवन मिलता है। लेकिन हाल के सालों में इन परीक्षाओं में पेपर लीक होना, तकनीकी गड़बड़ियां पाए जाना और लॉजिस्टिकल समस्याओं की शिकायतें काफ़ी आईं। नीतीश ने अपने इस वीडियो में आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून के तहत मिले डॉक्यूमेंट्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए एसएससी की टेंडर प्रक्रिया और परीक्षा प्रायोजित करने वाले वेंडर्स के चयन में हुए बदलावों पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने टेंडर की शर्तों में बदलाव, वेंडर सिलेक्शन और इसका पूरा प्रोसेस और साथ ही कुछ ऑपरेशनल मुद्दों को उठाया और कहा कि इनसे परीक्षाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। यह वीडियो जल्द ही वायरल हो गया और एसएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच काफी चर्चा में रहा, क्योंकि यह उनके भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा था। इस वीडियो के बाद बेंगलुरु के एडुकेटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने दिल्ली की एक अदालत में नीतीश राजपूत के खिलाफ 2 करोड़ 50 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह कंपनी एसएससी परीक्षाओं के आयोजन में शामिल वेंडर्स में से एक है। कंपनी का दावा है कि वीडियो में दी गई जानकारी बेसलेस है और इससे उनकी रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अदालत से मांग की कि वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और उन्हें 2 करोड़ 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। कंपनी का कहना है कि उनके बिजनेस और इमेज पर इसका बुरा असर पड़ा है। वहीं नीतीश राजपूत ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो फैक्ट्स और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पर आधारित था। उन्होंने वीडियो हटाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि उनका एनालिसिस बच्चों को सही जानकारी देने के लिए था। मामला फिलहाल दिल्ली की अदालत में चल रहा है और आगे की सुनवाई का इंतजार है। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को मजबूत किया है। लाखों युवा जो सालों की मेहनत के बाद इन परीक्षाओं में बैठते हैं, वो चाहते हैं कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और साफ सुथरी हो। आरटीआई जैसे कानून नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार देते हैं और नीतीश जैसे क्रिएटर्स इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर जनता तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। लेकिन जब ये सवाल किसी कंपनी की छवि को प्रभावित करते हैं, तो फिर एक कानूनी लड़ाई शुरू हो जाती है, जो कि हो चुकी है। दोस्तों, अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कैरी मिनाती यानी अजय नागर और फिल्म मेकर करण जौहर के बीच एक कानूनी लड़ाई छिड़ चुकी है।
कैरी मिनाती आज के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक हैं। वो अपने मज़ेदार रिएक्शन वीडियोस, रोस्ट और कॉमेडी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियोस में अक्सर सेलिब्रिटीज़ और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर तीखी टिप्पणियां होती हैं। उनके चैनल पर करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं और वो युवाओं की पसंद बने हुए हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसका नाम था कॉफ़ी विद जलन। ये वीडियो करण जौहर के पॉपुलर टॉक शो कॉफ़ी विद करण का पैरोडी था। इसमें करण जौहर के खिलाफ अश्लील, अपमानजनक और गाली गलौज भरी भाषा का इस्तेमाल किया गया। वीडियो अपलोड होने के बाद काफी वायरल हुआ, लाखों लोगों ने इसे देखा, लेकिन बाद में कैरी मिनाती ने इसे डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। करण जौहर ने इस पर आपत्ति जताते हुए अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्वा मेहता के जरिए मुंबई सेशन कोर्ट में मानहानि का एक केस दायर किया। याचिका में कहा गया कि वो बयान जो इसमें दिखाए गए थे वो बेहद अश्लील और अपमानजनक हैं, जो उनकी सालों की मेहनत से बनी छवि को खराब कर रहे हैं। करण जौहर की तरफ से पेश हुए वकील प्रदीप गांधी और पराग खंडार ने दलील दी कि भले ही अब वीडियो हटा लिया गया हो, लेकिन इसे लाखों लोगों ने देख लिया है और अब रील्स बनाकर दोबारा इसे शेयर किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, आगे भी ऐसे कंटेंट बनाने और शेयर करने पर रोक लगाई जाए। कैरी मिनाती की तरफ से वकील विकास खेड़ा और अमित कुकरेजा ने कहा कि वीडियो पहले ही हटा दिया गया है, इसलिए अदालत में आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद करण जौहर को इस मामले में अंतरिम राहत दी है। जस्टिस पीजी भोसले की अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया अजय नागर और उनके टैलेंट मैनेजर दीपक चार ने करण जौहर के खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए और अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे वीडियोस तुरंत हटाए जाने चाहिए और सोशल मीडिया पर इन्हें शेयर करने या रीशेयर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जरूरी है। अदालत ने अजय नागर, दीपक चार और अन्य कंटेंट क्रिएटर्स को करण जौहर के खिलाफ किसी भी तरह का मानहानिकारक, अश्लील या अपमानजनक कंटेंट पोस्ट करने का या प्रकाशित करने का या पब्लिश करने का, इन सभी चीजों पर रोक लगा दी है। यह रोक अंतिम सुनवाई तक लागू रहेगी। साथ ही मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आपत्तिजनक वीडियो लिंक्स हटाने के निर्देश दिए गए हैं। अदालत ने साफ कहा है कि भले ही वीडियो हटा लिया गया हो, लेकिन इसका असर क्योंकि पहले ही हो चुका है, इसलिए आगे की रोक बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये दोनों मामले हैं तो बिल्कुल अलग अलग, लेकिन इनमें कॉमन बात यह है कि आज जब हर हाथ में मोबाइल फोन है और हर व्यक्ति घंटों सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो क्रिएटर्स की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कंटेंट ना बनाएं जिससे किसी दूसरे को ठेस पहुंचे। नीतीश राजपूत का मामला सरकारी परीक्षाओं की पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है, जहां लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लगता है। एसएससी जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाना नागरिक अधिकार है, लेकिन अगर कोई कंपनी से अपनी छवि पर हमला मान ले तो मुकदमा तक हो जाता है। वहीं कैरी मिनाती का मामला एंटरटेनमेंट और रोस्ट कल्चर से जुड़ा हुआ है। यूट्यूब पर रोस्ट वीडियोस काफी पॉपुलर हैं, लेकिन जब वो सेलिब्रिटीज की व्यक्तिगत छवि को नुकसान पहुंचाने लगें तो कानून हस्तक्षेप करता ही है। भारत में मानहानि कानून काफी सख्त हैं। ये मामले कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी एक सबक है कि फैक्ट्स के बिना कोई भी वीडियो पोस्ट न किया जाए। अपनी भाषा का ध्यान रखें और दूसरों की प्रतिष्ठा का भी इसमें ख्याल रखना जरूरी है। अब अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो ये घटनाएं डिजिटल दौर की नई चुनौतियों को दिखाती हैं। आज के वक्त में सोशल मीडिया की पहुंच करोड़ों लोगों तक है, इसीलिए क्रिएटर्स की जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। फिलहाल दोनों मामले अदालत में चल रहे हैं। नीतीश राजपूत का केस दिल्ली में और कैरी मिनाती का केस मुंबई में चल रहा है। खैर, ऐसे मामलों में आपकी राय लेना भी ज़रूरी है। इस पूरे मामले पर, इन दोनों ही मामलों पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप खुलकर अपनी बात रखें और हम चाहेंगे कि ऐसी बातों पर चर्चा होती रहे, ताकि अगर जाने अनजाने अगर कहीं और कोई और क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर है, वो कुछ ऐसे वीडियोज़ बना रहा है तो हम उसको भी चेता सकें कि ऐसे मामलों में मामला अदालत तक पहुंच जाता है। इसलिए आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसे बहुत सोच समझकर क्रिएट करें।